हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो कि पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है उसके सॉल्यूशन करेंगे कल्याणी पब्लिशर की बुक से। तो चलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से शुरू होता है और ये मैंने सॉल्यूशंस बना के रखे हैं आपके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ABR पार्टनर्स 3:2 की ओल्ड रेशियो इनकी और 1:1 की न्यू रेशियो है। तो गुडविल 30,000 की बताइए। उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला अपने को सैक्रिफाइस रेशियो या फिर गेन रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम लोग इनकी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। देखो 1/10 आया तो सैक्रिफाइस है, 1/10 माइनस में आया तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है, तो B गेन कर रहा है और A है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ABC की ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू करके हमने ये निकाल लिया है रेशियोज। ये देखो विजिबल होगा आपको। तो जो माइनस में आया उनको गेन हो रहा है, यानी A और B को गेन हो रहा है, और C है जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है ABC पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो 357 है इनकी। तो देखो आगे चलेंगे। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि A ने 1/15 अपने शेयर में से दे दिया। किसको दे दिया? C को। और B ने 2/15 A को दे दिया और 1/15 C को दे दिया। ठीक है, तो जिसने दे दिया उसके हिस्से में से माइनस होता जाएगा और जिसको मिला है उसके हिस्से में ऐड होता जाएगा। तो ये न्यू रेशियो आ गई अपनी 447। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। XYZ की ओल्ड रेशियो दी है और न्यू रेशियो दी हुई है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम निकाल लेंगे। देखो X, Y और Z की ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लेंगे। अब एंट्री भी डालनी है इसमें, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये एंट्री डलती है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग पार्टनर Y और Z हैं। देखो ये वाले उनका शेयर है। 54,000 का टोटल अमाउंट था, जिसमें कि ये रेशियो लगा देनी है हमने। 54,000 इंटू 3/10 ये लगाया तो कितना आ गया? 16,200। ठीक है, ऐसे ही हमने इन दोनों को X और Y का और Z का तीनों का शेयर निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है PQR पार्टनर्स हैं, ओल्ड और न्यू रेशियो उनकी दी हुई है। अब देखो इसका ओल्ड माइनस न्यू करके हमने फिर रेशियो निकाल ली, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, तो उन्होंने एक तो हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये वाली एंट्री डाल देनी है। ठीक है, 21,000 की बन गई, तो इसको डिवाइड कर देना है। एक जो ओल्ड रेशियो बताई हुई है अपने को, तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर देना। XYZ या PQR टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। XYZ पार्टनर्स हैं, ओल्ड और न्यू रेशियो है, माइनस करके अपने निकाल लिया। ये सैक्रिफाइसिंग है, ये गेनिंग है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अपना होता है, ये देखो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अमाउंट जो दी हुई है, जो अपने रेशियो निकाल ली है, हमने ये रेशियो निकाली थी इसकी 5/30, 1/30, 4/30। तो इस अमाउंट का 1,08,000 का 5/30, 1/30 और 4/30 कर दिया। ठीक, और सेकंड केस में इसके बताया हुआ था कि अपने को बुक्स में गुडविल दी हुई है 1,08,000 की। देखो ये एंट्री तो कॉमन रहेगी, ये एंट्री तो हर किसी केस में डलेगी। साथ में जो भी अपने को ओल्ड गुडविल दी हुई है, वो ओल्ड गुडविल को हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो पहले में 1,08,000 थी, फिर 18,000 थी, फिर 1,26,000 थी, तो तीनों को हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो XY पार्टनर्स दिए हुए हैं, ओल्ड और न्यू रेशियो बताई हुई है, माइनस करके हमने फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि ये जो दिया हुआ है प्रॉफिट या फिर रिजर्व का हिस्सा दिया हुआ है। ठीक है, तो उस पर ये रेशियो लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 PQ पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व में अपने पास पैसे पड़े हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाए। तब जब भी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो उनको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और अगर वो चाहते हैं कि वो क्लोज ना करें अकाउंट्स, तो एडजस्टमेंट एंट्री ये वाली पास होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ABC पार्टनर्स हैं और हमने फिर इनकी ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल ली। ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करना है। 1,04,000 था, देखो हमने किया 7/40,
फिर हम करेंगे 6/40, 1/40, इसी का 1,04,000 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सीता गीता पार्टनर्स हैं, 3:2 की ओल्ड रेशियो है, 2:1 की न्यू रेशियो है। तो हमें क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है, डेबिट है यानी कि लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। ठीक है, तो लॉस है तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, नहीं तो क्या आता है कि P&L टू सीता गीता डालते हैं हम अगर प्रॉफिट होता तो, अगर लॉस है तो उल्टा कर देंगे सीता गीता टू P&L। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इनकी ओल्ड और न्यू रेशियो में से माइनस करके हमने निकाल लिया, तो इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रही है क्योंकि अकाउंट क्लोज नहीं करना चाहते। तो हमने क्या किया, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये अमाउंट अपने को दी हुई थी, देखो 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस में, 24,000 जनरल रिजर्व में, तो ये बन गया 1,04,000 जिसको कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशियो में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ABC पार्टनर्स 2:1 की रेशियो और डी नए पार्टनर को एडमिट किया 1/5। तो गेन तो सिर्फ यही कर रहा है, तो सिर्फ इसी को ही डेबिट करेंगे हम, बाकी सबको कर देंगे क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस पड़ा था वो क्लोज करना चाहते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, ये दो केस थे इसमें, A और B। ठीक है, नेक्स्ट देखिए AB 5:3, 3 और 2 की रेशियो है। जनरल रिजर्व में 20,000 पड़ा है और 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पड़ा था, यानी लॉस था वो, तो ये निकल के आ गया 12,000। ठीक है, ये जो 12,000 है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A और B में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट AB पार्टनर्स, ये रेशियो दे रखी है ओल्ड, ये न्यू दे रखी है। उन्होंने क्या है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि दोनों ही नुकसान है ये, तो दोनों नुकसान है यानी कि लॉस है, तो क्या होगा, A और B डेबिट होंगे और ये क्रेडिट होंगे। अगर ये प्रॉफिट होते तो P&L डेबिट होता, जैसे जनरल रिजर्व का किया था। ठीक है, तो ऐसे करते, अदरवाइज अब ऐसे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसका B केस, वो कहते हैं सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है सिर्फ तभी ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेना है। अब देखो हम क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग करते थे, बट अब लॉस है तो क्या करेंगे, हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। 21,000 के 1/15 ये जो निकाला था अपने वो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15। ABC पार्टनर्स ओल्ड और न्यू रेशियो दी है। उन्होंने दो केस बताए हैं अगर अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो P&L, जनरल रिजर्व टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये देखो ये नुकसान है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, और ABC को डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। 25,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 करके जो बचा उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो यानी कि 4:3:2 में डिवाइड कर दिया। दूसरे केस में कहते हैं वो सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके ये निकाल लेंगे। अब देखो A को गेन हुआ है और C को लॉस हुआ है। ठीक है, तो A और C ही सिर्फ एंट्री में आएंगे, B का कोई रोल नहीं है बीच में। तो A इज कैपिटल डेबिट टू C इज कैपिटल, ये हमने अमाउंट निकाली 65,000 का, जो भी अपनी रेशियो आई थी ये आई थी 1/18, तो 1/18 लगा लिया 65,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी 16th। पहले उन्होंने गुडविल निकालने को दिया 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years, तो ये निकाल ली हमने 3 years की एवरेज, और ये 1,70,000 आ गई। रिजर्व्स अपने को 55,000 के बताए हैं। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके हमने ये निकाल लिया, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, ये सेक्रीफाइस कर रहा है ये गेन कर रहा है, तो हमने ये एंट्री डाल दी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अमाउंट कितनी आएगी, 1/15 ऑफ द टोटल अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। XYZ पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो है, इनकी न्यू रेशियो है, ये माइनस करके हमने निकाल ली। इसको गेन हो रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कैसे, 6,000 है, 24,000 और 12,000 डेफर्ड एक्सपेंडिचर था वो निकाल दिया हमने, माइनस कर दिया, तो 18,000 का 3/10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5,400। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखो, अगर तो उसकी कोई क्लेम है तो क्लेम सेटल करके बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, अगर क्लेम नहीं है तो सारे का सारा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में क्लेम आ रही है, तो क्लेम सेटल करके जो अमाउंट बचेगा 24,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। लास्ट ऑप्शन ये कह रहे हैं कि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था वो 30,000 का था, पर उसकी क्लेम 33,000 आ गई, 3,000 ज्यादा आ गई, तो 3,000 ज्यादा कौन बियर करेगा, XYZ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप इट इज ऑल क्लियर फॉर यू।
तो जो नेक्स्ट जो भी कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, 2 4 5 7 दिन में मैं बना दूंगी। ठीक है, ओके देन बाय।